भील जनजाति एक ऐसा नाम जिसका उच्चारण आदर और विस्मय से किया जाता है। उनकी कहानी बहुत पुरानी है, समय की शुरुआत जितनी पुरानी। जरा सोचिए, शहरों से पहले, साम्राज्यों से पहले, एक ऐसा समय जब मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। ये भीलों की दुनिया थी। भील लोग भारत के हृदय में रहते थे। उनका जीवन जंगलों और पहाड़ों से जुड़ा हुआ था। वे कुशल शिकारी थे। उनके तीर तेज और सटीक थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे। उनके देवी देवता पेड़ों और नदियों में निवास करते थे। जमीन से उनका रिश्ता गहरा था। ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी बना था। पुरातात्विक साक्ष्य भारत में भीलों की लंबी उपस्थिति की कहानी कहते हैं। गुफा चित्र, प्राचीन उपकरण और भूली बस्तियों की फुसफुसाहट पाषाण युग की एक कहानी बताती है। ये अवशेष सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये एक समृद्ध और जीवंत अतीत के पक्के सबूत हैं। भील मानवता की अटूट भावना का प्रमाण थे और आज भी हैं। उनकी कहानी दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और भूमि के साथ एक अटूट बंधन की कहानी है। उनकी विरासत युगों युगों से गूंजती रही है, हमें प्राचीन परंपराओं में पाई जाने वाली ताकत और ज्ञान की याद दिलाती है। भीलों का जीवन प्रकृति की लय से गहराई से जुड़ा था। वे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे छोटे छोटे गांवों में रहते थे। उनके घर साधारण लेकिन मजबूत पर्यावरण के साथ एकदम घुल मिल जाते थे। भील कुशल कारीगर थे। प्राकृतिक चीजों से औजार और हथियार बनाते थे। पौधों और जानवरों का उनका ज्ञान अद्वितीय था। भील समुदाय बहुत घनिष्ठ था। वे साथ रहते, काम करते और जश्न मनाते थे। उनकी मजबूत सामुदायिक भावना ने सहयोग और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। वे अपने परिश्रम का फल आपस में बांटते थे और जरूरत के समय एक दूसरे का साथ देते थे। भील संस्कृति में साहस को बहुत महत्व दिया जाता था। छोटे लड़कों को कम उम्र से ही तीरंदाजी और युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। वे अपने बड़ों का सम्मान करना, कमजोरों की रक्षा करना और निडर होकर अपनी भूमि की रक्षा करना सीखते थे। भील योद्धा युद्ध में अपने कौशल और निडरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मान्यताएं जीववाद और पूर्वजों की पूजा का एक जीवंत ताना बाना थीं। वे प्रकृति की आत्माओं का सम्मान करते थे और अच्छी फसल और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मांगते थे। उनके नृत्य और गीत उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग थे, जो उन्हें ईश्वर और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते थे। भीलों का जीवन जीने का तरीका प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने की शक्ति का प्रमाण था। उनके मजबूत सामुदायिक बंधन, बड़ों के प्रति उनका सम्मान और भूमि से उनका गहरा संबंध उनकी पहचान को आकार देता था और पीढ़ियों तक उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता था। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, भील इलाके के बाहर की दुनिया बदलती गई। राज्य उठे और गिरे, साम्राज्य फैल गए, उनकी सीमाएं भील क्षेत्र में घुसपैठ करने लगीं। भील खुद को अपने पारंपरिक जीवन और इन शक्तिशाली ताकतों के बढ़ते प्रभाव के बीच फंसा पाते थे। इन चुनौतियों के बावजूद भीलों ने अपनी स्वतंत्रता की जमकर रक्षा की। उन्होंने जबरदस्ती अपने ऊपर राज करने की कोशिशों का विरोध किया। ज्यादा ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ छापामार युद्ध किया। इलाके का उनका ज्ञान, उनका साहस और उनकी रणनीतिक प्रतिभा ने उन्हें दुर्जय विरोधी बना दिया। भीलों की राजनीतिक संरचना विकेंद्रीकृत थी। उनके अपने मुखिया थे, सम्मानित नेता जो उनके समुदायों का मार्गदर्शन करते थे और विवादों को सुलझाते थे। ये मुखिया अक्सर पड़ोसी भील समूहों के साथ गठबंधन करते थे, खासकर संघर्ष के समय में। इस प्रणाली ने भीलों को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने और बाहरी दबावों का विरोध करने की अनुमति दी। भीलों का जीवन कठिनाइयों के बिना नहीं था। उन्हें उन लोगों के पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ा जो उनकी भूमि और संसाधनों का शोषण करना चाहते थे। फिर भी वे डटे रहे। उनकी अदम्य भावना, उनकी दृढ़ता, उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इस अवधि के दौरान भीलों की कहानी अनुकूलन और प्रतिरोध की है। उन्होंने सदियों से अपने पूर्वजों को बनाए रखने वाले उसी साहस और संसाधनशीलता के साथ नई चुनौतियों का सामना किया। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता की लड़ाई बनी रह सकती है। राजस्थान के बीचों बीच, जहां रंग बिरंगी संस्कृति और समृद्ध इतिहास है, एक कहानी बनने वाली थी। ये उथल पुथल का समय था, एक ऐसा दौर जब भील लोग एक ऐसे नेता के लिए तरस रहे थे जो उन्हें एकजुट और प्रेरित कर सके। इसी समय तेजा भील का जन्म हुआ,
जो महानता के लिए किस्मत में लिखा था। तेजा का शुरुआती जीवन अपनी परंपराओं में डूबा हुआ था। उनका जन्म एक साधारण भील परिवार में हुआ था। उनका दिल अपने पूर्वजों की कहानियों और गीतों से भरा था। एक बच्चे के रूप में भी तेजा में न्याय की प्रबल भावना और अटूट साहस था। जैसे जैसे तेजा बड़ा हुआ, उसने जंगल के रास्ते सीखे। उसने तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली। उसका निशाना अचूक हो गया। उसने अपने बड़ों की कहानियों को ध्यान से सुना, भील इतिहास और परंपराओं के उनके ज्ञान और बुद्धिमानी को ग्रहण किया। तेजा की शिक्षा किताबों और ग्रंथों तक सीमित नहीं थी। यह एक जीवंत अनुभव था जो मौखिक परंपरा और व्यावहारिक कौशल की पीढ़ियों से चला आ रहा था। तेजा अपनी करुणा और सहानुभूति के लिए जाने जाते थे। वह दबे कुचले लोगों के लिए खड़ा होता था और अन्याय के खिलाफ बोलता था। उसकी ईमानदारी और अटूट नैतिकता ने उसे अपने साथियों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। छोटी उम्र से ही तेजा ने एक सच्चे नेता के गुण दिखाए। उसका साहस, उसकी न्याय की भावना और अपने लोगों से उसका गहरा संबंध उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जिसने हमेशा के लिए भील इतिहास के इतिहास में उसका नाम दर्ज कर दिया।